ऐसी लगन लगा दे बाबा, ऐसी लगन लगा दे बाबा, मैं तेरा बन जाऊं, मैं तेरा बन जाऊं, मैं तेरा बन जाऊं। इस दुनिया को भूल के बाबा, इस दुनिया को भूल के बाबा, मैं तेरे गुण गाऊं, मैं तेरे गुण गाऊं, मैं तेरे गुण गाऊं। ये दुनिया तो है मतलब की, स्वार्थ के सब नाते, मुख पर हंसी सजा कर मिलते, पीछे हंसी उड़ाते। ये दुनिया तो है मतलब की, स्वार्थ के सब नाते, मुख पर हंसी सजा कर मिलते, पीछे हंसी उड़ाते। ऐसे दो तरफा इंसान से, ऐसे दो तरफा इंसान से मैं अगर बच जाऊं, मैं तेरा बन जाऊं, मैं तेरा बन जाऊं। ऐसी लगन लगा दे बाबा, ऐसी लगन लगा दे बाबा, मैं तेरा बन जाऊं, मैं तेरा बन जाऊं, मैं तेरा बन जाऊं। कौन है अपना कौन पराया, आज समझ नहीं आए। जिनको हम अपना कहते हैं, वो ही घाव लगाए। कौन है अपना कौन पराया, आज समझ नहीं आए। जिनको हम अपना कहते हैं, वो ही घाव लगाए। इस पीड़ा से मुझे बचा लो, इस पीड़ा से मुझे बचा लो, ये ही अर्ज लगाऊं, मैं तेरा बन जाऊं, मैं तेरा बन जाऊं। ऐसी लगन लगा दे बाबा, ऐसी लगन लगा दे बाबा, मैं तेरा बन जाऊं, मैं तेरा बन जाऊं, मैं तेरा बन जाऊं। दास रवि ये कहता मुझको, अपनी शरण में ले लो।
भटक रहा हूँ इस जीवन में, चरणों में अपने रख लो। दास रवि ये कहता मुझको, अपनी शरण में ले लो। भटक रहा हूँ इस जीवन में, चरणों में अपने रख लो। इतनी कृपा तुम कर दो तो, इतनी कृपा तुम कर दो तो, मैं भव से तर जाऊं, मैं तेरा बन जाऊं, मैं तेरा बन जाऊं। ऐसी लगन लगा दे बाबा, ऐसी लगन लगा दे बाबा, मैं तेरा बन जाऊं, मैं तेरा बन जाऊं, मैं तेरा बन जाऊं। इस दुनिया को भूल के बाबा, इस दुनिया को भूल के बाबा, मैं तेरे गुण गाऊं, मैं तेरे गुण गाऊं, मैं तेरा बन जाऊं, मैं तेरे गुण गाऊं, मैं तेरा बन जाऊं, मैं तेरे गुण गाऊं। हो जोत पहया बाबा या बाबा, तन काहे देर लगाई। जोत पहया बाबा आ बाबा, तन काहे देर लगाई। जोत पहया बाबा आ बाबा, तन काहे देर लगाई। जगा दी तेरे भगत ने जोत जगा दी, तेरे भगत ने जोत जगा दी, तेरे भगत ने जोत जगा दी। देसी घी की डेग लगा दी, देसी घी की डेग लगा दी। वो तू भोग लगा बाबा, लगा बाबा, तन काहे देर लगाई। तू भोग लगा बाबा, लगा बाबा, तन काहे देर लगाई। जोत पे आ बाबा आ बाबा, तन काहे देर लगाई। चस गया, मन में दीप ज्ञान का चस गया। नाम तेरा नस नस में बस गया, नाम तेरा नस नस में बस गया। मन में दीप ज्ञान का चस गया, मन में दीप ज्ञान का चस गया। नाम तेरा नस नस में बस गया, नाम तेरा नस नस में बस गया। तू दर्श दिखा बाबा, दिखा सत्य जमा संग। सत्य कहते हैं अविनाशी को। तो अविनाशी कौन है? जो कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, जिस पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो पूरी सृष्टि का
रचयिता है। सत्य उस परमात्मा के लिए बोला गया है और उसका हमें संग करना। बैठने मात्र से हमारी इतनी गहरी भावना जुड़ी हुई है कि हमारे बहुत सारे, अगर हम अपने जीवन में धारण करें तो वो परमात्मा हम पर कितना राजी होगा, क्योंकि इस सृष्टि पर कर्मों का ही गायन है। एक माँ बच्चे को जन्म दे के पालना ना करे तो उसको कोई माँ का टाइटल नहीं देगा। हम खाली मुख का प्यार सबके प्रति दिखाते रहें, लेकिन कर्म ना करे तो भी वो स्वीकार नहीं होगा। तो आज जैसे कि कलयुग का अंतिम चरण है, आत्माएं बिल्कुल ही शक्तिहीन है। आप सभी ने इतनी अच्छी सुंदर सुंदर अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए बातें सुनी। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहूँगी जो सिर्फ 2 मिनट की है। एक बार क्या होता है कि एक राजा होता है और राजा एक पैर से लंगड़ा होता है और एक आंख से काना होता है, अंधा। तो उसने बैठे बैठे विचार बनाया कि मेरे जो राजमहल है उसमें एक इतनी सुंदर तस्वीर लगाई जाए जिससे मेरे एक शक्तिशाली राजा होने का प्रदर्शन हो। इस संसार के अंदर जब भी कोई राजमहल में आए तो मेरी शक्तिशाली शक्तियों का प्रदर्शन हो। तो वो बड़े दूर दूर से चित्रकार बुलाता है चित्र बनाने। तो दूर दूर से चित्रकार आते हैं और चित्रकार आकर देखते हैं कि राजा तो एक पैर से लंगड़ा है और एक आंख से अंधा है। तो ऐसी तो क्या तस्वीर बनाई जाए जिससे कि उनकी शक्ति का प्रदर्शन हो। तो सब सोच रहे गलती से भी गलत चित्र बन गया तो राजा हमें मृत्युदंड दे देगा, क्योंकि वो तो राजा है। तो जब राजा ने चित्र बनाने के लिए चित्रकारों से कहा कि आप सभी चित्रकारों में से कौन मेरा चित्र बनाएगा, तो वहां पर आए हुए सभी चित्रकारों में से किसी ने भी हाथ नहीं उठाया डर के कारण। लेकिन काफी देर बाद एक चित्रकार निकल कर बाहर आया और उसने कहा कि राजा साहब मैं आपका चित्र बनाऊंगा। तो चित्रकार ने थोड़ा समय लेकर राजा का चित्र बनाया। और कैसे बनाया कि उसके हाथ में एक बंदूक दे दी चित्र में और उसकी एक आंख को बंद कर दिया जो अंधी जो काना था, और एक जो पैर था जो लंगड़ा था जिससे उसको पीछे कर दिया और उसको ऐसे बैठा दिया और उस चित्र को बड़े सुंदर रूप में बनाया और कहाँ उसके राजमहल में लगवाया। तो इस कहानी से हम क्या सीखेंगे कि सभी चित्रकारों ने उसकी कमियों को देखा और कमियों से सब डर गए और एक दूसरे से वर्णन करने लग गए कमियों का कि राजा तो अंधा है लंगड़ा है, कैसे शक्तिशाली दिखाएंगे इसको। लेकिन एक चित्रकार ने उस राजा के अंदर विशेषता देखी और उसके हाथ में बंदूक चित्र में थमा दी। तो हम यही सीखेंगे कि कैसे हमें इस समाज में जहाँ हम रह रहे हैं, चाहे वो हमारा घर है, चाहे काम करने का स्थान है, चाहे वो मंदिर है, चाहे किसी संस्थान में हम जाते हैं या किसी भी गुरु से
हम जुड़े हुए हैं। कभी भी किसी की कमी पर ध्यान ना दें, सिर्फ वहाँ से अच्छाइयाँ उठाएं और अपने जीवन को कमल पुष्प समान बनाएं, सुंदर बनाएं, क्योंकि ये जीवन बड़ा अनमोल है। और आज हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं जो 2020 और 2021 को पार करके धीरे धीरे इस कोरोना से बाहर निकल गए हैं और आज हम सभी यहाँ पे जिंदे बैठे। आ जाओ आप लोग। सभी एक बार मंत्र का जाप मेरे साथ उच्चारण करेंगे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। देखो आज कामिका एकादशी है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसी को कामिका एकादशी कहा जाता है। कामिका एकादशी का व्रत रखने वाले, इसकी कथा को सुनने वाले सभी भक्तों की मनोकामना विष्णु भगवान सभी कामनाएं उसकी संपूर्ण होती है। देखो व्रत रखना, कथा श्रवण करना और भगवान के बताए हुए दिए हुए आचरण को आत्मसात करना, इन तीनों में बहुत फर्क है। अभी जो हमारे बीच में जो हो रहा था, एक सत्संग जो हो रहा है, इस जो समूह ने सबसे बड़ी समूह में खूबी एक है कि ये लोग खाली सप्लाई नहीं करते, ये अप्लाई करते हैं और वही चीज कारगर होती है, वही प्रभावशाली होती है। देखो मैं गुड़ खा रहा हूँ, बेटे को बोलता हूँ बेटा गुड़ मत खा, वो कभी नहीं मानेगा, ये सच्चाई है। जब तक उस चीज को मैं खुद अप्लाई नहीं कर रहा, दूसरे को मैं बोलकर शब्दों में कभी भी बदल नहीं सकता। इफेक्ट है। चलो अभी हम कथा में, तो एक बार ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछा कि इस कथा के बारे में मुझे कुछ बताओ। पिछली बार तो आपने बता दिया था, अब मुझे भादों के बाद इस श्रावण मास की कथा के बारे में बताओ। तो ब्रह्मा जी ने उनको बताया था, बहुत शॉर्टकट में लूंगा क्योंकि समय का अभाव है, कथा वही है, इसको 1 घंटे में करो, 10 मिनट में करो। ब्रह्मा जी ने बताया था इस कथा के करने मात्र, व्रत के करने मात्र से अश्वमेघ यज्ञ के पुण्य की प्राप्ति होती है। इस कथा के करने मात्र से